नमस्कार, मैं सुनीता शर्मा। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता का पूर्ण अर्थ सहित पठन करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन मस्तिष्क में स्वधर्म पालन के प्रति मोह उत्पन्न हो जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए जिस उपदेश ने अर्जुन को स्वकर्तव्य बोध कराया था, वह संवाद श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हजारों वर्षों से आध्यात्मिक जगत का मार्गदर्शन कर रहा है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता को सुगीता कहा है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं भगवान विष्णु के मुखार विंद से निकली हुई है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्रय किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, उस समय व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, जिसकी व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अर्थात हे नरश्रेष्ठ, इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और महाधनुर्धारी सात्यकी, विराट और महारथी द्रौपद, धृष्टकेतु, चेकितान और वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु और वीर्यशाली उत्तमौजा एवं सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विज श्रेष्ठ,
अब हमारी सेना के जो जो सेनापति हैं उनके नाम भी मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस् तथैव च। आप द्रोणाचार्य और भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं और ये सभी नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण और युद्ध में प्रवीण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त अर्थात अपरिमित है, किंतु भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त अर्थात परिमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए नियुक्ति के अनुसार सब अयनों में अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सबको मिलकर भीष्म पितामह की ही सब तरफ से रक्षा करनी चाहिए। तस्य संजयन् हर्षं पुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्य शंखं दद्मौ प्रतापवान। इतने में कौरवों में वृद्ध प्रतापशाली पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की गर्जना के समान गरजकर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैव अभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। इसके साथ ही अनेक शंख, भेरियां, पणव, आनक और गोमुख अचानक ही बजने लगे और इन बाजों का नाद बड़ा ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए माधव अर्थात श्री कृष्ण और पांडव अर्थात अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा त्रिकोदरः। ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण ने भी पांचजन्य नाम का शंख, अर्जुन ने देवदत्त नाम का और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। हे राजन, महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी
धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, द्रौपद और द्रौपदी के बेटों ने तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने चारों ओर से अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आकाश और पृथ्वी को दहला देने वाली उस तुमुल ध्वनि ने धार्तराष्ट्रों के अर्थात कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हे राजन, इसके बाद कौरवों को व्यवस्थित खड़े हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर शस्त्र प्रहार होने का समय आने पर कपिध्वज पांडव अर्थात अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिद महामहीपते। ये वचन कहे। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। यावदेतान् निरीक्ष्य अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्यमे। जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की इच्छा वाले इन योद्धाओं को देख लूं कि मुझे इस रण संग्राम में किनके साथ युद्ध करना है। योत्स्यमानानवेक्ष्यहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ जो युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का कल्याण करने की इच्छा से युद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे अर्जुन, यहाँ एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयोत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। तब अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता तथा दादाओं के समान लोगों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और इस प्रकार यह देखकर कि ये सभी एकत्रित हमारे बांधव हैं, वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर खिन्न होकर यह बोले, हे कृष्ण,
युद्ध की इच्छा से एकत्रित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। शरीर में कंपकपी हो रही है और रोए खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मुझे सब लक्षण विपरीत दिख रहे हैं और स्वजनों को युद्ध में मारकर मेरा कल्याण होगा ऐसा नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से, भोगों से अथवा जीवित रहने से भी क्या लाभ। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थितः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारे राज्य की, भोगों की और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही प्रीते। हे मधुसूदन, मुझे मारने के लिए तैयार आचार्यों, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधियों को भी, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं मारने की इच्छा नहीं रखता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप मेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुल क्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुल क्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभ से नष्ट हुई बुद्धि वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र द्रोह से उत्पन्न दोष को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने की बात क्यों नहीं समझनी चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम धर्मो भी भवत्ययुत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है।
अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षण्ये जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म के फैलने से कुल स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्षण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। संकरो नरकायै कुल कुल घनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर तो कुल घातकों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है एवं पिंडदान और तर्पण आदि क्रियाओं के लुप्त हो जाने से उनके पितर भी दुखी हो जाते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रोम। हे जनार्दन, हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि जिन मनुष्यों में कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम मुद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो रहे हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम अशास्त्रम शस्त्र पाणियः धार्त राष्ट्रारणे हन्युम तन्मे क्षेम तरम भवेत्। मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात कौरव मुझे रण में मार डाले। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। रणभूमि में इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ में अपने स्थान पर बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। धन्यवाद। ये था श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और अगले अध्याय के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।